शनिवार को संकल्प विकसित भारत यात्रा का आयोजन किया गया और ये जो यात्रा थी पूरी तरह से एक बहुत अच्छा उद्देश्य लिए हुए अपने साथ थी। और इसी क्रम में आपको बता दें, खनियानधाना के रेडी हिम्मतपुर और मोहारीकला गांव में शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम हुआ। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को जनहित की योजनाओं की जानकारी दी। पूर्व मंडल अध्यक्ष भानु जैन चौधरी ने कहा कि सभी पात्र लोगों को सरकार के माध्यम से चलाई जा रही योजनाएं निश्चित रूप से मिलेंगी। अब मैं स्वसहायता समूह से जुड़ गई, जब से मैं आना जाना बोलना और माता बहनों को भी संगे साथ में लाना, बैंक में काम करना करवाना, बाउचर भी भर के नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ। खबर श्योपुर से है, जहां के बरगवा थाना क्षेत्र से एक बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक मौसा ने 25 दिनों तक अपनी ही, आपको बता दें, एक रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म किया है। 25 दिनों तक बंधक बनाकर अपनी हवस का शिकार पीड़िता को बनाया। शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग को गुजरात से बरामद कर लिया है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ अन्य बड़ी धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इसमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक बालिका जो है यहाँ से उसके अपहरण की इन्फॉर्मेशन थी, की टाइम ऊपर थे, उसकी पुलिस के द्वारा दस्तावेजी के लिए प्रयास किए गए और गुजरात में उसको टीम गई थी, यहाँ से लेके आई थी। उसका माननीय न्यायालय में स्टेटमेंट कराया है और स्टेटमेंट के आधार पर जो उसने बात कही है आरोपी को उसके विरुद्ध उसके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा अभी अनुसंधान किया जा रहा है। गुना में जिस तरह से कुछ दिन पहले एक बस हादसा हुआ था, इसे लेकर हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अब जो यातायात पुलिस है वो सक्रिय हो गई है। जो बड़े अधिकारी उनके कान खड़े हो गए हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के ऐसे आदेश हैं। डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद श्योपुर यातायात पुलिस भी एक्शन में आ गई है। यातायात पुलिस के साथ सभी थानों की पुलिस हर नाके पर चेकिंग कर रही है, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। श्योपुर जिले में कई बसें ओवरलोडिंग जाती दिखाई दी और अन्य बचाव के संसाधन भी बसों के अंदर नहीं दिखे। पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि आगे अगर बसें इसी तरह से दौड़ती रही तो एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बसें संचालित हों, उनके कागजों परमिट हो, पूरा बीमा हो उसका और फिटनेस सही हो और ओवरलोडिंग न हो बसों में। तो हम सब यही सब चीजें देख रहे हैं और जो गाँव देहात के छोटे रूट हैं उन पर भी कई बार ऐसा देखने में आता है कुछ अनफिट गाड़ियों को चलाते हैं, तो उन सब पर गौर कर रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई करेंगे जैसा कि हमको मिलता है। हमारी टीम लगातार हम सब लोग चेकिंग में लगे। डिंडौरी की बात करेंगे, जहां जिले के एक क्षेत्र में जनजातीय कार्यक्रम आयोजित किया गया और नए साल की बेला में इस कार्यक्रम को और भी खास बनाया गया। आपको बता दें कि जिले के जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव के नर्मदांचल विद्यापीठ में शालेय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान छात्रों ने मनमोहक नृत्य, गीत, नाटक सहित आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर विकास मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। कलेक्टर ने छात्रों से संवाद करते हुए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के गुर दिए। बाईस जनवरी भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। जी हां, क्योंकि इसी दिन प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान राम अयोध्या में विराजित हो जाएंगे। पूरे देश भर में इसे लेकर उत्साह का माहौल है और इस उत्साह की छटा आपको बता दें बड़वानी में भी देखने को मिली, जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की पावन रज से निर्मित भगवान रामलला की चरण पादुका का शहर में आगमन हुआ। चरण पादुका को नगर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण कराया गया। लोगों ने चरण पादुका की पूजा की। यात्रा के संयोजक मनीष शर्मा ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि बड़वानी में यह यात्रा पहुंची है। सप्ताह की यात्रा है अभी तो, लेकिन इस एक सप्ताह की यात्रा के लिए 2 वर्ष पहले एक बड़ी यात्रा आरंभ की गई थी। जो चरण आपको राम रथ के दिख रहे हैं, ये चरण अयोध्या से ले जा करके और अशोक वाटिका में पहले उनकी पूजा की गई।
फिर रामेश्वरम लाए। रामेश्वरम से 11,000 किलोमीटर की यात्रा करके 8 प्रांतों का भ्रमण करके जहाँ प्रभु श्री राम जिन स्थलों पर गए वनवास में, उन सारे स्थलों पर उनका पूजन किया गया और फिर अयोध्या पहुंचा करके रामलला की मूर्ति से पावन स्पर्श करा करके और फिर इन चरणों को हमारे विमान में लाया। बड़वानी के राजघाट तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई। जी हां, इसमें आपको बता दें तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी जुड़े और अभियान का हिस्सा बनते नजर आए। अभियान में नगरपालिका अध्यक्ष, सीएमओ और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने आमजनों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया और कहा कि अपने घरों के आसपास हम स्वच्छता रखें। बड़वानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की सभी ने अपील की। एक सप्ताह पहले अध्यक्ष महोदय के निर्देश थे अश्विनी निप्पू मैडम के कि हम लोग क्योंकि शनिवार रविवार छुट्टी रहती है तो प्रति रविवार हम नर्मदा जी के तट पर, क्योंकि बैक वाटर के पानी जो नीचे हो रहा है, जो लोग आते हैं श्रद्धालु तो पॉलीथीन आदि छोड़ जाते हैं, नारियल नट्टी और पूजन सामग्री, उसके अतिरिक्त और भी गंदगी होती है, तो उसको प्रति रविवार जो सफाई के संसाधन है, झाड़ू पावड़े आदि जो चीजें लेकर पहुंचे सभी लोग, कर्मचारी और सभी जनप्रतिनिधि, सामान्य जनप्रतिनिधिगण आएंगे और नर्मदा के तट पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। आज मां नर्मदा के पावन तट पर हमने आज सफाई अभियान शुरू किया है और यह पहले भी हो चुका है और मतलब हमेशा होता रहेगा। और मां रेवा का तट तो ऐसा ही पावन होना ही चाहिए, निर्मल पानी है तो तट भी पावन होना चाहिए और आगे चलकर हम पूरे रास्ते को भी साफ करेंगे। आगे भी बहुत गंदगी पड़ी है, उससे भी हम साफ करेंगे आज ही। इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।